हाय ऑल, वेलकम टू लेक्चर 89। तो ये लेक्चर में हम देखेंगे कि किस तरह से हम मॉड्यूल को इंपोर्ट कर सकते हैं और फिर उसके कंटेंट को एक मेन प्रोग्राम से या कॉलर से एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये करने के लिए पाइथन में इंपोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है, लेकिन इंपोर्ट स्टेटमेंट के भी मल्टीपल फॉर्म्स है, तो उसको अभी हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो सबसे ईजी और शायद सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड कि हम एक मॉड्यूल को इस तरह से इंपोर्ट कर सकते हैं कि इंपोर्ट स्टेटमेंट फिर स्पेस और उसके बाद जो भी मॉड्यूल नेम, और मॉड्यूल नेम क्या रहेगा जो हमने पाइथन में एक कोई फाइल बनाया, ठीक है, जैसे लास्ट लेक्चर में हमने mod.py फाइल बनाया था। ठीक है, तो अभी बस हम कर सकते हैं कि इंपोर्ट स्पेस मॉड। तो अभी क्या होगा कि अभी जो भी मॉड के फाइल के कंटेंट है हम उसको एक्सेस कर पाएंगे हमारे कॉलर में। ठीक है, लेकिन ये केस में जो भी मॉड के कंटेंट है वो हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी हम डिफरेंट मॉड्यूल्स बनाते हैं तो हर एक मॉड्यूल का अपना खुद का प्राइवेट सिंबल टेबल होता है। ठीक है, तो सिंबल टेबल यानी एक टेबुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें सभी उसके आइडेंटिफायर और फिर उसके कंटेंट का पॉइंटर होगा। ठीक है, तो अभी ये केस में जब हम कहते हैं कि इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, तो अभी क्या होगा कि उसके जो भी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स है वो कॉलर में नहीं आएंगे, बस उसका मॉड्यूल नेम आएगा। ठीक है, इसलिए उसके ऑब्जेक्ट्स को हम डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अभी ये मॉड्यूल नेम हमारे पास है, तो मॉड्यूल नेम डॉट उसका ऑब्जेक्ट नेम, इस तरह से डॉट नोटिफिकेशन से हम उसके ऑब्जेक्ट्स को या उसके कंटेंट को एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो अभी एग्जाम्पल से क्लियर होगा से जो हमने mod.py बनाया था लास्ट लेक्चर में, तो वो से इस तरह से कुछ है। तो ये हमारा बेसिकली एक मॉड्यूल है। तो यहाँ पे क्या क्या है, तो पहले तो हमारा स्ट्रिंग वेरिएबल है, उसका कुछ वैल्यू है लाइक आई लाइक पाइथन, फिर हमारा एक लिस्ट वेरिएबल है, उसका कुछ वैल्यू है, और फिर हमारा फंक्शन का डेफिनेशन है। ठीक है, तो इसका सिंबल टेबल जो ये स्पेसिफिकली टू ये mod.py रहेगा वो कुछ इस तरह से रहेगा। टू बी ऑनेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इस तरह से नहीं बनाएगा, लेकिन ये हमारे सिंप्लिसिटी के लिए है या हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो बेसिकली से हमारे यहाँ पे आइडेंटिफायर्स है, तो यहाँ पे 3 है। तो पहला तो एस, ठीक है, फिर यहाँ पे शायद पॉइंटर रहेगा, लेकिन अभी हम डायरेक्टली हमारे कंटेंट दे देते हैं कि एस का कंटेंट है कि आई लाइक पाइथन, फिर ए जो हमारा लिस्ट है उसके कंटेंट, और फिर ये फंक्शन और उसका डेफिनेशन एंड सो ऑन। ठीक है, लेकिन कुछ इस तरह से हमारा एक सिंबल टेबल रहेगा ये फाइल के लिए। उसी तरह से मेरा एक मेन प्रोग्राम है, तो यहाँ पे इसके कुछ कंटेंट हो सकते हैं इंडिविजुअल, कि इस तरह से कि XYZ वेरिएबल है, तो वो आइडेंटिफायर्स उसके सिंबल टेबल में इस तरह से आ जाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ अभी यहाँ पे जब भी हम वो स्टेटमेंट लिखते हैं कि इंपोर्ट मॉड, ठीक है, और मॉड हमारा मॉड्यूल का नाम है, तो जैसे हम वो लिखते हैं तो अभी क्या होगा कि इसके सिंबल टेबल में ये मॉड भी आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे तो मॉड की इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स लाइक जैसे एस एंड ए जैसे था वो नहीं आए, लेकिन अभी हमको जो भी हमारा मॉड है वो आ गया। तो अभी इसलिए हम डायरेक्टली उसके ऑब्जेक्ट को एक्सेस नहीं करेंगे, लेकिन अभी हमारे पास एक्सेस किसका, ये मॉड का। तो अभी इसके हेल्प से हम एक्सेस कर सकेंगे। तो ये मॉड का पॉइंटर होगा शायद उसके पूरे कंटेंट को, तो इसलिए अगर हम कहेंगे कि mod.s या mod.a तो हम वो एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ कि ये केस में कि इंपोर्ट मॉड, ठीक है, इस तरह से, और अभी अगर मैं डायरेक्टली एस या f(4) उसका जो भी फंक्शन इसमें मॉड में डिफाइन है वो अगर एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ तो हमको नेम एरर आएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप सिंबल टेबल में देखोगे तो ना तो एस है ना तो एफ है, हमारे पास सिर्फ ये मॉड है। ठीक है, लेकिन इसलिए अगर मुझे एस को एक्सेस करना है ये केस में, तो हम इस तरह से कर सकते कि हमको एक्सेस है मॉड का, तो mod.s। तो अभी क्या करेगा, जो भी ये मॉड है उसके कंटेंट में जाके एस को वो ढूंढेगा और फिर mod.s करेंगे तो उसका कंटेंट हमको इस तरह से मिल जाएगा, आई लाइक पाइथन। उसी तरह उसके अगर फंक्शन को कॉल करना है तो सिमिलरली कि mod.f जो हमारा फंक्शन नाम है, और फिर हम उसको इनपुट जो दे रहे हैं वो हमको यहाँ पे इस तरह से प्रिंट होके मिलेगा। ठीक है, लेकिन ये जो हमारा पहला फॉर्म है कि इंपोर्ट स्पेस मॉड्यूल नेम, उससे क्या हो गया कि बस उसको मॉड्यूल नेम का हमको एक्सेस है और फिर उसके इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है, तो हमको इस तरह से यूजिंग डॉट ऑपरेटर करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो भी हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट का पहला फॉर्म है उसको एक बार यहाँ पे ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले मैं mod.py बनाऊंगा। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट टाइम सर्च पार्ट डिस्कस किया था कि जब भी हम इंपोर्ट करते हैं तो वो पर्टिकुलर डायरेक्टरीज में होना चाहिए।
तो जब भी ये मैं इंटरप्रेटर का यूज़ करता हूँ, यानी ये डायरेक्टली अगर हम इंटरैक्टिव मोड में यूज़ कर रहे हैं, तो बेसिकली अभी ये करंट डायरेक्टरी में मेरा वो mod.py होना चाहिए, ठीक है। तो सी यूज़र्स और ये मेरा नाम, तो यहाँ पे अगर मैं गया और फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे मैंने mod.py बनाया है, और ये बेसिकली वो सेम फाइल है जो हम वो स्लाइड में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इसको ओपन करता हूँ तो आप देखोगे तो मेरा एस वेरिएबल है जो स्ट्रिंग वेरिएबल है, एक्स या बेसिकली ये ए होना चाहिए था, ठीक है। इसको ए कर देता हूँ, ठीक है। और फिर ये एक फंक्शन जो बेसिकली एक इनपुट ले रहा है और उसको प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये मेरा सेम डायरेक्टरी में ये मेरा मॉड है, ठीक है। और अभी इससे यहाँ पे मेरा कुछ मेन प्रोग्राम है, तो उसके पहले कुछ कंटेंट लिख देते हैं कि से एक्स ये कि दिस इज़ मेन प्रोग्राम, ठीक है। तो अभी इसको तो एक्सेस करने के लिए हमको कोई प्रॉब्लम नहीं कि हम एक्स को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं क्योंकि ये इसका ही कंटेंट है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे मॉड के कुछ कंटेंट यूज़ करना है, से मुझे अभी मॉड का एस या मॉड का फंक्शन, अगर मुझे ये प्रोग्रामिंग चाहिए तो एक तो डेफिनेटली मैं यहाँ से रिपीटेडली यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो भी हमारा कंटेंट था कि आई लाइक पाइथन इस तरह से। लेकिन जैसे हमने बात की थी कि ये अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ कोड होगा, तो हमको पता है कि मॉड में ऑलरेडी वो डिफाइन है, तो वो हम इसको यहाँ पे यूज़ करना चाहते हैं डायरेक्टली। तो उसके लिए क्या है, तो सबसे पहले तो मुझे मॉड के कंटेंट को इम्पोर्ट करना पड़ेगा, तो यूजिंग इम्पोर्ट स्टेटमेंट तो मैं करूँगा इम्पोर्ट मॉड, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि अभी हमको मॉड का एक्सेस आ गया, ठीक है। अगर आप देखोगे कि अगर मैंने इसे मॉड दे दिया तो बेसिकली वो मेरे फाइल का mod.py वो मेरे यानी डायरेक्टरी में mod.py है, उसको अभी वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। और जैसे हमने बात की थी कि अभी हमको मॉड का एक्सेस है, उसकी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का नहीं है। तो अगर मैं कहता हूँ कि एस, ठीक है, तो ये इसलिए हमको नेम एरर आएगा। सिमिलरली अगर मैं कहता हूँ कि f(4) तो हमको नेम एरर आएगा, क्यों? क्योंकि अभी हमको एक्सेस है मॉड का, उसकी इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट का नहीं है। और अभी वो एक्सेस करना है तो हमने क्या बात की थी कि वो मॉड डॉट, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि mod.s, तो अगर आप देखोगे तो इसके कंटेंट की आई लाइक पाइथन, तो वही हमको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। उसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि mod.f वो फंक्शन और से उसमें कुछ वैल्यू देता हूँ, तो अभी क्या हो गया कि ये फंक्शन जो मॉड में डिफाइन है वो एग्जीक्यूट होके हमको इस तरह से आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन कि f को 9 इनपुट गया और num इज इक्वल टू 9, वो हमको यहाँ पे आउटपुट मिला, ठीक है। तो इस तरह से हम मॉड्यूल के कंटेंट को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग इंपोर्ट स्टेटमेंट, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि इंपोर्ट के डिफरेंट फॉर्म, लेकिन ये एक सिंपल सा तरीका है किसी भी मॉड्यूल को एक्सेस करने का। इसका एडवांटेज क्या है कि अभी हमके मॉड्यूल के सभी कंटेंट को एक्सेस मिल रहा है, लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि हमको हर बार डॉट ऑपरेटर का यूज़ करना पड़ रहा है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम किस तरह से अलग वे से उसके स्पेसिफिक कंटेंट या पूरे कंटेंट एक्सेस करेंगे विदाउट यूजिंग डॉट ऑपरेटर, ठीक है। लेकिन आई होप कि अभी आपको यहाँ इंपोर्ट कैसे करते हैं मॉड्यूल को और उसके कंटेंट को एक्सेस कैसे कर सकते हैं उसके बारे में एक प्राइमरी आइडिया आ गया होगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कीप लर्निंग, कीप कोडिंग एंड हैव फन। थैंक यू।